मुसीबत जब आती है ना, एक तरफा नहीं आती, चारों तरफ से आनी शुरू हो जाती है। और वो मुसीबत आई हुई है चिंटू मिंटुओं पर, उनके पापा पर, और महान मंडिया और उसके दलालों पर। इस चारों तरफ से ऐसी मुसीबत आ गई, जैसे अभी इस सदमे से नहीं उभर पाए थे कि अमृतपाल सिंह को 25 जून का 12 से 1 बजे का शपथ ग्रहण का टाइम दिया गया है, संसद की तरफ से दिया गया है। चिंटू, हम नहीं बोल रहे बात, संसद की तरफ से समय दिया गया है अमृतपाल सिंह को। अभी वो इस सदमे से उभर पाते, दूसरा सदमा और आ गया, वो निखिल गुप्ता वाला। ये तो बड़ा सदमा आ गया तुम्हारे लिए। अब अगर चाहे ना बाइडेन सरपंच भी चाहे तो भी नहीं बचा सकता हो तुम्हारे को। बाइडेन भी चाहे तो, ये भी बात हम नहीं कह रहे, तुम्हारे सूत्र और तुम्हारी मीडिया कह रही है। अगर बाइडेन चाहे तो भी नहीं बचा पाएंगे किसको, तुम्हारे को। वो तुम्हारा CC1 CC2 याद तो होगा ना, या भूल गए, या वो जो तुम्हारा था विक्रम सिंह था, या सामंत गोयत था, है CC1 CC2, ये CC3 4 5 इनको भूल जाओ। अब नया समस्या सुनो, जो नई समस्या पैदा होगी ना, ये बड़े वाली समस्या पैदा होगी तुम्हारे लिए। अब नहीं बच पाओगे तुम। और पन्नू तो इस मौके के इंतजार में बैठा था। तुम जितना पन्नू का मंडी प्रचार करते, पन्नू भी मौके के बाट में बैठा था। अब बाइडेन को भी कुछ ना करने दे, बाइडेन चाहे तो भी इस समस्या से निजात नहीं दिलवा सकता भाई। चिंटू मिंटू, ना तुम्हारे को ना तुम्हारे पापा को, अब सबको लपेटा जाएगा। आपको याद है चैक गणराज्य ने जब निखिल गुप्ता को मंजूरी दी थी कि वे प्रत्यार्पण की मंजूरी दी थी, ठीक है, उसके 11 दिन बाद चैक गणराज्य के से अमेरिका भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात पता क्या थी, उसी समय पे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जैक सुलिवन भारत दौरे पर थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जैक सुलिवन की और अपनी तस्वीर डाली हुई, जाके देखो ट्विटर के ऊपर, ट्विटर पर जाके चेक करना। और ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मतलब कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा बच्चे को समझाता ना। अब बच्चा कौन बैठा हुआ, हम तो नहीं कहेंगे, चिंटू मिंटू जाके चेक करो तुम्हारे पापा कैसे बैठे हैं और जैक सुलिवन कैसे बैठे हैं और किस तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन तुम क्या फोटो में खुश हो जाते, देखो विश्व गुरु हवा टाइट होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया भी देने वाला झटका एक और। अमेरिका सीनेट के कुछ डेमोक्रेट सदस्यों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर इस मामले में भारत से कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की है। उनका कहना है अमेरिका को भारत को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि इस तरह के कृत्यों के गंभीर परिणाम होंगे। वो नहीं मान रहे। अब जो इसके अमेरिका सीनेट के कुछ डेमोक्रेट सदस्य हैं भाई, वह भी नहीं मान रहे। अब वो भी दे देंगे ना झटका। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा के विपरीत अमेरिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उग्रवाद का समर्थन नहीं करता। फिर आ गया तुम्हारा दोहरा मापदंड, चलो इसका भी करते हैं। यह भी गौर करने वाली बात है कि सुलिवन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान इस मामले पर खुलकर कोई बयान नहीं दिया, जबकि उनके ऐसा करने की उम्मीद थी। हालांकि इस मामले के कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी इतनी मजबूत है कि इस तरह के मुद्दों से उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वो तो अब 2-4-5 दिन में देख लो क्या असर पड़ा। अमेरिका न्याय विभाग का कहना है कि पन्नू एक अमेरिकी नागरिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है। सिर्फ नागरिक नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ता। उसे उनके सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी अधिकार, बोलने की आजादी का इस्तेमाल करने के लिए निशाना बनाया गया था। वही गुप्ता ने खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। वो तो चेक गणराज्य में भी कर रहा था। चेक के न्याय मंत्री ने गुप्ता के प्रत्यार्पण की घोषणा की उसी दिन जब अमेरिका राष्ट्रीय सलाहकार यहाँ बैठे हुए थे भारत दौरे पर। कई महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ नहीं थी, वो इसी बारे में पूछने आए थे, अपने कमेटी बनाई थी। वो देखो तुम्हारे सूत्र होंगे तो किस सूत्र किसी और के पास भी होंगे ना, वो सूत्रों से हवाले से खबर आई थी कि वो पूछने आया था उस कमेटी का क्या रहा, या हम और ज़्यादा कुछ करें, सबके नाम ले दें। अभी CC1 2 3 आए हैं, 4 5 6 7 सब कुछ आगे खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करोगे, ऊपर तक नाम आने वाला है। क्योंकि अमेरिका के एक अखबार ने तो ये भी बताया कि अजीत डोभाल को जानकारी थी इसके बारे में। अमेरिका का अखबार बोल रहा है, उस अखबार के ऊपर केस करना, हमारे को मत बोलना, हम नहीं कहेंगे इसके बारे में कुछ। वे चाहते हैं कि भारत को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए जिसका परिणाम भुगतने होंगे। सुलिवन ने अपनी यात्रा की इसने कुछ नहीं बताया। चूंकि अमेरिका चुनाव अभी कुछ दूर है, इसलिए भारत के लिए इस तूफान के खत्म होने का इंतजार करने के बारे में सोचना अभी जल्दबाजी होगी, सोचना भी मत। कनाडा ने भारत पर एक और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगाए गए हैं। हाल ही में एक ऑस्ट्रेलिया मीडिया आउटलेट ने दावा किया है कि आगे ऑस्ट्रेलिया आउटलेट ने दावा किया है कि कैसे भारतीय जासूसों ने ऑस्ट्रेलिया में सिख अलगाववादियों को निशाना बनाया। हालांकि भारत ने इस दावे को बिल्कुल झूठ बताया, जैसे कनाडा वालों को बताया था, जैसे अमेरिका वाले को नहीं बता पाए, क्योंकि वो सरपंच था। सरपंच ने तुम्हारे को मौका ही नहीं दिया। सरपंच ने पहले पूरे सबूत इकट्ठा किए, तब तुम्हारे का तसल्ली बिठाया। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए, मोटा मोटा बता रहे हैं। सबूत इकट्ठे कनाडा वाले ने भी कर लिए हैं, ये भी मोटा मोटा बता रहे हैं। अपना तैयार रहना, अपने जवाब दे। वो तुम्हारा एक है ना, क्या नाम है वो, गोबर टोबर जो कुछ भी है, गोबर टोबर को बताना, थोड़ा जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि सरकार से ज़्यादा ये
चमगादड़ मुंह खोलते हैं ना, प्याऊ प्याऊ प्याऊ, ये प्याऊ प्याऊ को बताना मुंह खोल लेगा अपना जितना खोलना होगा। सबूतों के साथ हो रहा है सारी की सारी कार्रवाई, सबूतों के साथ। और ये ऐसा झटका देते हैं, जोर का झटका धीरे से देते हैं, धीरे से। और अमेरिका के मंत्री आए थे, जैसे ही बाहर दौरे पर आए, क्या फैलाया गया यहाँ पे, प्रधानमंत्री साहब को बधाई देने आए हैं। वो तो प्रधानमंत्री साहब से मिले ही नहीं, जाकर तिब्बत में जाकर दलाई लामा से मिले और उसको बताया तुम भी अपना अलग देश बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ अलग देश बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब ये जो दबाव डाला जा रहा है ना, और 1950 से सबको पता है तिब्बत के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। अब सरपंच बीच में आ गया, वो कब्जा करेगा। हालांकि ऐसा लग सकता है कि भारत अमेरिका के बीच समुद्र में उतर, ठीक है ना, ये तुम्हारी जो होगी, दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरत भी है। अमेरिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच की जरूरत है, और भारत को अपनी वृद्धि और सुरक्षा के लिए जरूरी अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच की। सुलीवन की यात्रा में दोनों पक्षों ने आईसेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो बहुत बड़ी बात है। संबंधों के विकास के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम कर सकती है। आपको एक चीज बताते हैं, आज ये जो खेल होते हैं ना, खेल भाई, उनके जासूसों ने वहां कर दिया, उस देश के जासूसों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये खेल सभी देशों के चलते हैं। ये मत समझना कि इंडिया से कोई अलग से चला, सभी देशों के चलते हैं। लेकिन फिर इन चीजों का फायदा वो देश उठा लेता है जिसके पास सबूत हो जाते और फंस जाता है। दोनों ही मामलों में फंस चुके हैं अब, भारत सरकार दोनों मामलों में फंस गई, हरदीप सिंह निज्जर वाले में भी और पन्नू वाले में भी। अब अमेरिका इससे चाहेगा उतना फायदा उठाएगा, भारत सरकार का फायदा उठाएगा वो, और इनको फायदा देना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं मेरे पास सबूत है, वो सबूत दिखाएगा, फिर अपना फायदा मांगेगा। उसको फायदा क्या चाहिए, चीन अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, चीन को दबाने के लिए उसको भारत चाहिए। अब भारत वही बात मानेगा जो अमेरिका बोलेगा। जिस दिन अमेरिका ने, भारत ने किसी चीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार भारत का चीन के साथ होता है, अमेरिका इस चीज को बताता नहीं, चीन के साथ नहीं, हमारे साथ व्यापार होना चाहिए, हमारे साथ व्यापार होना चाहिए। वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, भले अमेरिका महंगी चीज दे, वो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो सबूतों के साथ वो बैठे हुए हैं, वो सबूत एकदम से सामने ले आके खड़े कर देंगे। ये चिंटू मिंटुओं को, अरंध भक्तों को, गोबर खाने वालों को समझ में नहीं आएगी ये भाषा, ना ही ये बातें समझ में आएंगी। ये बातें उनकी समझ में आएंगी जो पढ़े लिखे होंगे। अभी तो आगे सुनते जाओ। इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया गया है और अमेरिका खासकर न्याय विभाग की ओर से उठने वाली आवाजों की भाषा और इसे लहजे को देखते हुए बाइडेन प्रशासन के पास भारत के साथ इस मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं। इसका मतलब है कि उसे कथित रूप से भारत से साजिश रचने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मजबूरी होगी। बाइडेन की भी मजबूरी होगी भारत के खिलाफ मुकदमा चलाने की। जैसा कि सेनेटरों ने ब्लिंकन को लिखे पत्र में चेतावनी दी थी, बलि का बकरा बनाने का कोई भी प्रयास काम नहीं करेगा। अब है ना, वहां पर बाइडेन की भी मुसीबत होगी, बाइडेन के लिए भी, क्योंकि वो है ना पत्र लिख रहे हैं बार बार, वो बोल रहे नहीं कार्रवाई चाहिए हमें, भारत के उन सभी बंदों के ऊपर कार्रवाई चाहिए जिन्होंने पन्नू के साथ ये किया, निज्जर के साथ किया, उन सभी पर कार्रवाई चाहिए। उधर से ऑस्ट्रेलिया प्रूफ इकट्ठे करके बैठा हुआ है। किस साइड से बचोगे? अमेरिका फायदा भी उठाएगा और अमेरिका सजा भी देगा उन बंदों को। वो उस CC-1-2 को लेने के लिए आया था, जैक सुलिवन जो आया था ना, CC-1-2 को लेने आया था। कहीं सोच रहे कोई बातचीत करने आया था प्रधानमंत्री के साथ? ना ना, उसको लेने आया था। बाकी इस मुद्दे पर आप लोगों को क्या राय है भाई? अमेरिका तो इनको फंसा के बैठ चुका है, अमेरिका ने इनको फंसा लिया, ये फंस चुके हैं, इनको सारी हाँ करनी पड़ेगी। वो व्यापारिक देश है, फायदा उठाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।